In this playlist, we will study the second topic of microbiology, that is immunology. तो पहला टॉपिक है जनरल माइक्रोबायोलॉजी. उसके बाद अब हम इम्यूनोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि प्रॉफ के लिए इम्पोर्टेंट होता है. तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स. ठीक है, नाम से ही क्लियर है. प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स मतलब वो इम्यून रिस्पॉन्स जो कि एंटीजन के फर्स्ट एनकाउंटर के लिए प्रोड्यूस होता है. ठीक है, और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स मतलब अगर उस एंटीजन का री एक्सपोजर हुआ दूसरी बार, तीसरी बार या चौथी बार, तो उसके लिए जो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा दैट इज सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स. ठीक है, एंटीजन का फर्स्ट एनकाउंटर के अगेंस्ट जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है दैट इज़ प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, और सबसीक्वेंट एक्सपोजर पे जो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है दैट इज़ सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स. प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स इज़ स्लो टू अपीयर एंड इट इज़ शॉर्ट लिव्ड. इसमें जो लैग पीरियड होता है वो लंबा होता है. प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स टाइम लेता है अपीयर होने में और ये बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाता है. ठीक है, टाइम बहुत लेता है इसलिए हम इसका लैग पीरियड को लंबा बोलते हैं. सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स अपोजिट है, ये बहुत प्रॉम्प्ट होता है मतलब बहुत जल्दी अपीयर कर जाता है. इट इज़ पावरफुल. ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइटर में एंटीबॉडीज़ बनते हैं एंड इट इज़ ऑल्सो प्रोलॉन्ज्ड. प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स लंबे समय के लिए होता है. ठीक है, बिकॉज इट इज़ प्रॉम्प्ट, इसका मतलब क्या है, इसका जो लैग पीरियड है ये एब्सेंट होता है या शॉर्ट होता है. ठीक है, और ये सब सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में इसलिए हो रहा है बिकॉज इसमें मेमोरी बी सेल्स रोल प्ले करते हैं. ये मेमोरी बी सेल्स प्राइमरी एक्सपोजर में बन जाते हैं, फिर जब सबसीक्वेंट एक्सपोजर होता है तो इन मेमोरी बी सेल्स के कारण जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है दैट इज़ प्रॉम्प्ट, पावरफुल एंड प्रोलॉन्ज्ड. ये लैग पीरियड क्या है? ये लैग पीरियड प्राइमरी या सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जो भी है उनका इनिशियल फेज़ है. ठीक है, लैग पीरियड लंबा किस में होता है? प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में होता है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये इनिशियल फेज़ होता है इम्यून रिस्पॉन्स का. इसमें ब्लड में एंटीबॉडीज़ का लेवल जो है वो अनडिटेक्टेबल होता है. क्यों? क्योंकि इस फेज़ में अभी एंटीजन आइडेंटिफाई हो रहा है, उसके बाद अभी बी सेल और टी सेल्स एक्टिवेट होंगे, फिर जाके एंटीबॉडीज़ बनेंगे. ठीक है, तो इस लैग पीरियड में जो एंटीबॉडीज़ का लेवल होता है ब्लड में वो अनडिटेक्टेबल होता है. लैग पीरियड लंबा होता है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में. फिर एक टर्म है नेगेटिव फेज़. ठीक है, नेगेटिव फेज़ प्रेजेंट होता है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में. ये नेगेटिव फेज़ क्या होता है? तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में पहले से हमारे बॉडीज़ में एंटीबॉडीज़ रहेंगे. ओके, जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज़ बन गए थे वो सारे एंटीबॉडीज़ हमारे ब्लड में रहेंगे. तो जब री एक्सपोजर होगा एंटीजन का तो ये एंटीबॉडीज़ उन एंटीजन के साथ कंबाइन करके एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना देंगे, और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये ब्लड से रैपिडली क्लियर हो जाएगा, तो जिसके कारण एंटीबॉडीज़ का लेवल है वो कम हो जाएगा ब्लड में. दैट इज़ नोन एज नेगेटिव फेज़. प्राइमरी रिस्पॉन्स में कोई भी प्री एग्जिस्टिंग एंटीबॉडीज़ तो है नहीं. ठीक है, तो इस केस में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा नहीं, तो इसलिए प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में नेगेटिव फेज़ एब्सेंट होता है. सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में प्री एग्जिस्टिंग एंटीबॉडीज़ होते हैं, वो री एक्सपोजर ऑफ एंटीजन से जो एंटीजन है उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स रैपिडली क्लियर हो जाता है जिसके कारण एंटीबॉडीज़ का लेवल कम हो जाएगा. तो उस और ये बहुत ट्रांजिएंट होता है, छोटे टाइम के लिए होता है, उसके बाद फिर बहुत पावरफुल रिकवरी होता है. जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं वो बहुत लार्ज अमाउंट में एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, तो लैग पीरियड जो है ये लंबा होता है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में. इट इज़ द इनिशियल फेज जिसमें
एंटीबॉडीज़ का लेवल ऑलमोस्ट अनडिटेक्टेबल होता है। और नेगेटिव फेज जो है इसमें ड्रॉप आ जाता है एंटीबॉडीज़ के लेवल में, तो ये प्रेजेंट होता है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के केस में। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स स्लो था और शॉर्ट लिव्ड था, और इसमें जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं वो कम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है और मेनली आईजीएम प्रोड्यूस होता है। ठीक है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में कम अमाउंट में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगे और मेनली आईजीएम प्रोड्यूस होता है। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में ये पावरफुल है, मतलब जो एंटीबॉडीज़ है वो हाई अमाउंट में प्रिपेयर होंगे, प्रोड्यूस होंगे, और ये मेनली आईजीजी टाइप का होता है। प्राइमरी में आईजीएम होता है, लो टाइटर होता है, सेकेंडरी हाई टाइटर होता है और आईजीजी प्रोड्यूस होता है। सेकेंडरी इज़ मोर स्पेसिफिक whereas primary is less specific. प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के केस में नेव बी सेल्स होते हैं, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स। नेव बी का मतलब क्या है कि ये जो सेल्स हैं ये इमेच्योर है और अभी तक इनका किसी भी एंटीजन से एक्सपोजर नहीं हुआ है, तो इनका पहली बार एक्सपोजर होगा। ठीक है, तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के केस में नेव बी सेल्स का पहली बार एक्सपोजर होता है एंटीजन से। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में मेमोरी बी सेल्स आर द एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स। ये जो मेमोरी बी सेल्स है ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के केस में ही बन जाते हैं। ठीक है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में बन जाते हैं, फिर काफ़ी लंबे समय तक हमारे बॉडी में रहते हैं। जब सेकेंडरी एक्सपोजर होता है तो ये रीएक्टिवेट कर जाते हैं और काफ़ी रैपिडली और काफ़ी हाई अमाउंट में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में टी डिपेंडेंट और टी इंडिपेंडेंट दोनों टाइप के एंटीजेंस प्रोसेस्ड होते हैं। ठीक है, टी डिपेंडेंट एंटीजेंस का मतलब कि इनको बी सेल स्टिमुलेट करने के लिए टी हेल्पर सेल्स का काम होता है, का ज़रूरत होता है। और टी इंडिपेंडेंट एंटीजेंस जो होते हैं ये बी सेल्स को डायरेक्टली स्टिमुलेट कर लेते हैं। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में सिर्फ टी डिपेंडेंट एंटीजेंस प्रोड्यूस्ड होते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे एंटीजेंस सिर्फ प्रोसेस्ड होते हैं जो कि टी हेल्पर सेल्स का ज़रूरी होता है जिनको फॉर द एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स। ये जो टी डिपेंडेंट एंटीजेंस होते हैं इनके कारण मेमोरी सेल्स का प्रोड्यूस हो इनके कारण मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। और ये टी इंडिपेंडेंट एंटीजेंस जो होते हैं ये ट्रांजिएंट आईजीएम रिस्पॉन्स देते हैं विदाउट एनी मेमोरी सेल्स फॉर्मेशन। ठीक है, टी डिपेंडेंट के कारण मेमोरी बी सेल्स फॉर्म होते हैं, टी इंडिपेंडेंट के कारण सिर्फ आईजीएम फॉर्म होता है थोड़ा बहुत। और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में सिर्फ टी डिपेंडेंट एंटीजेंस प्रोसेस्ड होंगे क्योंकि यहाँ पे मेमोरी बी सेल्स इन्वॉल्व हो रहा है। यहाँ पे टी इंडिपेंडेंट एंटीजेंस को हम प्रोसेस नहीं कर सकते हैं बिकॉज टी इंडिपेंडेंट सेल्स डू नॉट इन्वॉल्व द मेमोरी बी सेल्स। तो जो टी इंडिपेंडेंट एंटीजेंस है इनका हमेशा प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के जैसे ही इम्यून रिस्पॉन्स होगा। क्योंकि ये दे आर नॉट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मेमोरी बी सेल्स, जबकि जो टी डिपेंडेंट एंटीजेंस हैं इनसे मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस हो जाएंगी। फिर जब इनका री एक्सपोजर होगा तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होगा।